चलो कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है सॉल्विंग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। पहले हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में कि हाँ जैसे 4x + 5 = 0 करेंगे तो x का क्या वैल्यू आएगा। इसका मतलब उसमें हम इक्वेशन था कि इक्वल टू दे दिए, बट इसमें हम इक्वल टू नहीं देंगे। तो देखो सबसे पहले तो आज है दीपावली, 20 तारीख है। तो जो सभी को पहले हैप्पी दीपावली आप लोगों को, कि आप लोग अच्छे से हैप्पी दीपावली को मनाएं और धीरे धीरे अपने जीवन में तरक्की की ओर जाएं। देखो तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं सॉल्विंग, जिसमें हम पहले दे रहे थे कि 4x + 5 = 0। हम ये सब सॉल्व करने के लिए दे रहे थे तो इक्वल टू 0 दे रहे थे। कहीं ना कहीं हम बता दें कि x जो है वो मान लो कि इसको उस तरफ भेज दिए तो x = -5/4। इसका मतलब ये हो गया कि जो x का y वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे कि 4x + 5 > 0। इसका मतलब कि x का वह वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन में पुट करने पे 0 से हमेशा बड़ा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम एक अब लिमिट दे दिए कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बताइए। पहले था कि हाँ इस जो x का ये वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने पे 0 ला देगा, बट अब बताना है कि 0 से बड़ा चाहिए, 0 से छोटा चाहिए, या कोई एक नंबर देगा और उस पर बोलेगा कि इस संख्या से बड़ा चाहिए या तो इस संख्या से छोटा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या हुआ, हमको लिमिट मिल गया कि अब जो भी नंबर बताना है यहाँ इसके बीच में, या तो बोल रहे हैं कि बताओ इस संख्या को बताओ किस किस में पॉजिटिव होगा। कोई इक्वेशन दे देंगे, उसको बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो किस इक्वेशन मतलब किस इंटरवल में वो पॉजिटिव आएगा। तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सॉल्विंग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछ देते हैं कि अगर जैसे में दे दिया जाए यहाँ से कि x > 1 पे बताओ, एग्जाम्पल 1 है x का वह वैल्यू जो x से बड़ा हो। इसका मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे कि x > 1 तो x का वह वैल्यू हमको बताना है क्या, x का वह वैल्यू जो x से बड़ा हो वो किस इंटरवल में आएगा। तो सबसे पहले ये सब सवाल करने से पहले क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर देंगे। अब बताओ बीच में 0 आएगा, इस तरफ 1 आएगा और इस तरफ 0 के इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। जब 0 के हम दाएं ओर चलेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे तो निगेटिव। बोल दे यहाँ पर लेफ्ट साइड, अरे राइट साइड है, दाएं बाएं में दिक्कत हो जाता है। 0 इस तरफ आए तो निगेटिव, यानी -2 -3, इधर 2 3 इस तरीके से आएगा। इसका मतलब कि जो भी हमको कोई संख्या बोलेगा उसको हम नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे जैसे मैं जो ये संख्या बोल रहा है, बोल रहा है कि x > 1, जो ये बोल रहा है कि x > 1, x का वह वैल्यू बताओ जो x से बड़ा हो। इसका मतलब हमारा 1 यहाँ पे आता है, जब हमको 1 यहाँ पे आता है इसका मतलब इससे बड़ा। अब बताओ 0 1 से बड़ा है कि छोटा है, इसका मतलब छोटा है। 2 1 से बड़ा है कि छोटा है, 2 बड़ा है। 3 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है। इसका मतलब इस तरफ वाला कोई भी संख्या लेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके ऐसे कर देंगे। इसका मतलब येने वाला जो भी नंबर लेंगे वो इस इक्वेशन या इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये नंबर ले लेंगे, बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब बताओ 1 से कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक ले लो, वो सब में सेटिस्फाइड करेगा। तो ले लेंगे 1 से इन्फिनिटी। तो देखो एक चीज़ और बताते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये हुआ कि जो x ले रहा है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में ले रहा है, या तो इस नंबर में जो इस इंटरवल में जो भी नंबर आएगा वो लेंगे, वो इस नंबर से x है वो इस इंटरवल में क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा। बिलोंग मतलब संबंध है, उसका संबंध उससे है। होता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो, या तो आप किस गांव से बिलोंग करते हो,
बोलता है ना, इसी तरह है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कब लेंगे तो बताते हैं। इसके बाद लिए ना एक्स ग्रेटर देन 1 तो ही बताएंगे। अगर सिर्फ ग्रेटर देन देगा तो हम ओपन ब्रैकेट लेंगे, अगर सिर्फ ग्रेटर देन देगा तो हम ओपन ब्रैकेट लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बोलता इसी सवाल में एग्जांपल 2 बोलता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलता, तब क्या करते हैं, तो उसी तरीके से हम करते हैं, नंबर लाइन पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। इन्हें 0 हो गया, इन्हें 1 हो गया, इन्हें 2 हो गया, इन्हें 3 हो गया, इन्हें -1 -2 -3, ठीक है। ये बोल रहा कि x का वह वैल्यू जो 1 के बराबर भी हो और 1 से ज़्यादा भी हो, x का वह वैल्यू जो 1 के बराबर भी हो और 1 से ज़्यादा भी हो, तब कैसे लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे लेंगे, इसको हम कर देंगे क्लोज ब्रैकेट, मतलब इसको हम घेरा लगा दें, बिंदु कर देंगे। इसमें हम ओपन करके चलते हैं ऐसे, बट इसमें हम पूरा लगा दें घेरा, इसके बाद ऐसे कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हम लगा रहे हैं बिंदु पूरा घेरा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 को भी लेना है। किसी को अगर हम इंटरवल भी दे दें तो उसको देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ 1 भी ले रहा है और इससे ज़्यादा भी ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए हम इंटरवल ऐसे बना रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं था, हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, समझा। तो ये बोल रहा कि x का वह वैल्यू जो 1 के बराबर भी हो और 1 से ज़्यादा हो, इसका मतलब 1 के बराबर भी हो रहा और 1 से ज़्यादा भी हो रहा। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। आपको बोलेगा कि सर ये भी तो आंसर सेम ही आ रहा है, तो ये आंसर सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अंतर ये है कि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। यहाँ पर जो ले रहे हैं वो ओपन ब्रैकेट ले रहे हैं, क्या है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट। अब कोई बताएगा कि सर इन्फिनिटिव के पास हम क्यों नहीं ले रहे हैं ओपन और क्लोज। तो इन्फिनिटिव के पास इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटिव किसी मतलब डिफाइंड ही नहीं है। क्या इन्फिनिटिव कोई नंबर है, तुम बोल दिया 20 लाख, तो कोई अगला दिन बोलेगा 30 लाख, इसका मतलब उसको कोई डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर कोई फिक्सिंग नहीं है, मतलब किसी को पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ओपन क्यों लें। अगर पता होता कि हाँ यहाँ से 20 तक लेना है तो हम 20 बोलता तो लेते, क्लोज नहीं बोल रहा है तो यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं जो यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे ऐसे लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पढ़ने के लिए भी सीख रहा है, क्योंकि अगर कोई पहला और 11th का लेक्चर देख रहा तब तो उसको एक सब देखना जरूरी है, नहीं देखेगा तो पढ़ ले तो होगा सब है, लेकिन हम इसलिए बताते रहे कि अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद लेते हैं सवाल एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, अगर समझ में आया तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे चलता कि x लेस देन 1 बोल रहा है एग्जाम्पल 3 में। मैं इसका मतलब ये हुआ कि x का वह वैल्यू बताओ जो 1 से कम हो, x का वह वैल्यू जो मतलब x का वैसा वैल्यू बताना है जो 1 से कम हो। इसका मतलब इसको भी हम करेंगे नंबर लाइन पे, क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। इसको 0 हो गया, इन्हें 1 हो गया, इन्हें 2 हो गया, इन्हें 3, इन्हें 4, इस तरफ -1 -2 -3 -4। अब बोल रहा है कि x का वह वैल्यू जो 1 से कम हो, इसका मतलब है यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ओपन ब्रैकेट लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, लेस देन 1। इसका मतलब यहाँ से इस तरफ चल जाएंगे, इन जो भी नंबर आएगा वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हम 0 ले रहा है तो क्या 0 1 से छोटा है या नहीं, तो है। -2 ले रहा है तो क्या जो -2 है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, 1 से छोटा है या नहीं, तो है। क्या बोल रहा है कि x का वह वैल्यू बताना है जो 1 से छोटा हो, तो इन्हें जितना भी नंबर है वो 1 से छोटा ही है, इसलिए हम इसको इस मतलब जो आंसर में इसको रख सकते हैं। क्यों, अब बोल देंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ से 1। अब कोई बोलेगा कि -∞ से क्यों चलें, अब बताओ, -∞ से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो
इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? अगर -4 ले रहा है तो क्या 1 से छोटा नहीं है? इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर हो गया। इंटरवल में ये पूरा आंसर ले लिए, कुछ छूटा नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी हम आंसर ले रहे हैं इसमें से ही आंसर आएगा और बाहरी कुछ नहीं आएगा, ये हुआ। अब कोई बोलेगा सर -इन्फिनेटिव से 1 क्यों ले रहे हैं, 1 से -इन्फिनेटिव क्यों नहीं लेंगे? किसी का डाउट होगा कि जो हम नंबर ले रहे हैं वो -इन्फिनेटिव से क्यों ले रहे हैं, 1 से -इन्फिनेटिव क्यों नहीं लेंगे? तब बताते हैं। जो यहाँ पे हम नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हैं, अब बताओ छोटा से बड़ा ले रहे हैं कि बड़ा से छोटा ले रहे हैं? लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है। इसका मतलब जो भी है कि जो नंबर लेंगे वो छोटा से बड़ा लेंगे। जो भी नंबर लेंगे इंटरवल में उसमें छोटा से बड़ा लेंगे, नहीं कि बड़ा से छोटा लेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसा ही करना है कि जो हम नंबर लेंगे वो छोटा से बड़ा, इसलिए -इन्फिनेटिव है वो नंबर छोटा है, धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जाएगा, 1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। इसके बाद चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 बोलता है कि x लेस देन इक्वल टू 1, x है जो लेस देन इक्वल टू 1। इसको कैसे करते हैं? तो इसको भी करने का फंडा सेम ही है, सिर्फ इक्वल टू लगाना है। इसका मतलब 0 हो गया, इन्हें 1 हो गया, इन्हें 2 हो गया, इन्हें 3 हो गया, इन्हें 4, इन्हें -1 -2 -3 -4। ठीक है। इसके बाद देखो 0 से यहाँ पे कोई बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू, इसको भी लिख लो पढ़ने के लिए। इसको बोलते हैं कि लेस देन इक्वल टू। इसको ऐसे में पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? जो सवाल है इसको बोलते हैं लेस देन, यानी कि x लेस देन 1, x लेस देन इक्वल टू 1। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ने आना चाहिए। सुनने में आया कि पढ़े में नहीं आ रहा, पूरा मैथ सॉल्व कर रहे हैं, पढ़े नहीं आ रहा, नहीं, पढ़ने भी आना चाहिए, आता ही होगा, ये हम सिर्फ टाइम पास करवा दे रहे हैं। ठीक है। तो x लेस देन 1। अब बताओ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अब हम जो ये है पूरा घेरा लगाएंगे। इसके बाद 1 से छोटा लेना है और 1 के बराबर लेना है। इसका मतलब इस तरफ जो भी नंबर आएगा वो सब आएगा। बस ये हम इस क्वेश्चन जो ये सवाल है, ये सवाल में अंतर क्या आया? इसमें ये आया कि इसमें 1 को नहीं लेना था, और ये सवाल में यही अंतर आया कि इसमें 1 को भी लेना है, 1 से छोटा और 1 को भी लेना है। ऐसा संख्या जो 1 से छोटा हो और 1 को भी लेना है। ठीक है, बस यही अंतर है। तो इसको बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से -1। अब बताओ ओपन लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा कि क्लोज ब्रैकेट? तो इसमें लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हम 1 को भी ले रहे हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर 1 होगा, यानी कि इसमें हम 1 को भी ले रहे हैं। देख रहा है ना, क्योंकि इक्वल टू लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि x का वह वैल्यू जो 1 से छोटा भी हो और 1 के बराबर भी हो, वही लेना है। ठीक है। तो ये जो आंसर लाए हैं इंटरवल, क्या इसमें ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर सही है। अब बताओ x बिलोंग्स टू, पूरा जितना वीडियो अभी पढ़ाए हैं बेसिक है, लेकिन इनइक्वालिटी को समझने के लिए बहुत बढ़िया है। ये सब सवाल हमारा नोट्स में तो नहीं होता है, लेकिन हम इसलिए करवा रहे हैं कि बेसिक चीज़ अगर तुमको पकड़ आ गया तो हम कितनों हार्ड सवाल करवा दें वो आपसे बन जाएगा। तो आप बेसिक चीज़ पे ध्यान दो। यहाँ पर देखो क्या बोला, x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से 1 तक जा रहा है, और क्या लगा? क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब हमको ये सब नहीं देता, इतना देने के बाद बोलता कि बताओ ये इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ ही करते, कुछ नहीं करते। कुछ बोल रहा -इन्फिनेटिव से 1। ठीक है। इसका मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो x है -इन्फिनेटिव से 1 बोल रहा है, इसका मतलब x लेस देन और क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब इक्वल टू। इसको हम इंटरवल दे के भी आंसर जो सवाल है उसको लिखना चाहिए। हम उल्टी से भी सीधा जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ से भी यहाँ जाना के लिए आना चाहिए। ठीक है। तो चलो इतना आप इसको नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ही नोट करो, ये सब तो ऊपर लिखा हुआ तो यहाँ तक नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर तुमको कोई ऐसा सवाल देते कि एग्जाम्पल कितना 4 को हो गया, एग्जाम्पल 5, कि x लेस देन इक्वल टू -6, ठीक है, तब कैसे करते हैं? लास्ट सवाल है एग्जाम्पल, जो बेसिक सवाल है। x लेस देन इक्वल टू -6, इसका मतलब क्या करते हैं? नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। इन्हें 0 आता है, इन्हें 1, इन्हें 2, इसका मतलब इन्हें पॉजिटिव आता है, इन्हें नेगेटिव, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस, ऐसे मतलब नंबर लाइन पे पूरा मिला दो, -7, -8, -9। ये बोल रहा है कि x का वह वैल्यू जो -6 से छोटा और बराबर हो, इसका मतलब इसको ऐसे करके डॉट लाइन कर देंगे और खींच देंगे, यानी जितना भी नंबर आएगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक? -6। ओपन की क्लोज ब्रैकेट क्या लगेगा? ओपन ब्रैकेट लगेगा कि क्लोज ब्रैकेट? तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। चलो 1-2 सवाल आप लोग खुद कीजिएगा। फॉर एग्जांपल 6 दे रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है, ये आप लोग खुद कीजिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसको कैसे कीजिएगा? तो इसको करने का फंड वही है जो पहले बता रहे थे, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, या तो डायरेक्ट करना, अब उतना टाइम नहीं लेना है। ऐसा सवाल रहेगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 6, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 6 से इन्फिनिटिव, x बिलोंग्स टू 6 से इन्फिनिटिव डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल सवाल ऐसा रहता कि x बिलोंग्स टू, ऐसा रहता x ग्रेटर देन 20, तो क्या आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट करेंगे, सीधा मेथड है कि जो 20 से ज़्यादा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 20 बोला इक्वल टू, तो 20 से इन्फिनिटिव जो भी नंबर आएगा वो इसके बीच में आएगा। अब बताना है डायरेक्ट, उतना नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं करना। फॉर एग्जांपल 8वां रहता कि x लेस देन इक्वल टू -40, तो क्या हम -40 को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे? नहीं करेंगे। -40 इसका मतलब नेगेटिव वाला आएगा, तो इसको बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू -40 से छोटा, इसका मतलब इन्फिनिटिव से -40 तक, क्योंकि छोटा बोल रहा है ना, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -40 तक, यहाँ तक जाएगा। अब ऐसा ही बताना है। अब बताओ तो आप लोग, फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन 100, इसको बताओ, आंसर बताओ। x ग्रेटर देन 100, इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू 100 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। आपको बोलेगा कि ओपन क्यों ले रहा है? ओपन इसलिए क्योंकि 100 को नहीं ले रहा है। अगर इसी सवाल में बोलता x ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 बोलता, तब क्या करता है? तब x बिलोंग्स टू 100 से कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक जाता। जो हम नंबर लेते हैं वो 100 से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। और इसमें हम क्लोज ब्रैकेट ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x ग्रेटर देन इक्वल टू 100। चलो अब कुछ और बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल 10वां सवाल ऐसा रहता कि x + 4 ग्रेटर देन 5, ये सवाल रहता। तो जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे कि x + 4 इक्वल टू 5 रहता, तो पहले क्या करते थे? इस 4 को उस तरफ भेजते थे, तो 5 - 4, तो इनइक्वालिटी में भी वही करना है। अब कोई बोलेगा कि कब करेंगे? देखो जो 4 है इसको पता है कि संख्या पॉजिटिव है, जब हमको किसी भी साइन का पता है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव है तब हम भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल x + 4 है ग्रेटर देन 5, तो हमको पता है कि संख्या जो है, जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो हम भेज रहे हैं। इस नंबर के बारे में हम श्योर है कि संख्या पॉजिटिव है। अगर हमको पता नहीं रहता तो हम नहीं भेजते, ठीक है। तो x + 4 ग्रेटर देन 5 है, तो जैसे हम इक्वेशन में भेजते थे उसी प्रकार इनइक्वालिटी में भी भेजेंगे। x 5 - 4, तो कितना गया? x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वह वैल्यू जो 1 से बड़ा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा भी सवाल धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाएंगे। अब एग्जाम्पल 12, मान लो 11, इसको बनाना है आप लोग को। x
प्लस 9 ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन इक्वल टू 25। अगर ये सवाल रहता तो इसको बनाइए आप, क्या आंसर आएगा? चलो बना लिए होंगे। तो देखो x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, जैसे हम इक्वेशन को भेजते थे उसी प्रकार इस 9 को उस तरफ भेज देंगे। तो x ग्रेटर देन 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया 16, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो कि इसका आंसर क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 16, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 16 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, एक सवाल है 111 कहाँ जा रहा है। एग्जाम्पल 12, x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 25 रहता, लेस देन इक्वल टू 25 है, तब इसका आंसर क्या होगा? इसी जैसे भी इसमें भेजें उसे वैसे भेज देंगे कि x लेस देन 25 माइनस 9, तो x लेस देन इक्वल टू 25 में से 9 गया 16, इसका मतलब x का वह वैल्यू जो 16 से कम और 16 के बराबर हो, x का वह वैल्यू जो 16 से कम और 16 के बराबर हो, क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 16 तक जाएंगे। नहीं मतलब ऐसे तुमको लेस देन बोल दिया, इसका मतलब तुमको माइनस इन्फिनिटी से चलना है। ग्रेटर देन बोल दिया तो जो नंबर बोलेगा वहाँ से कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। एकदम दिमाग में बैठा लो। अगर लेस देन बोल देता है तो हम माइनस इन्फिनिटी से चल देंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अगर ग्रेटर देन बोलता है, मान लो ग्रेटर देन के, तो हम के से इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट करो और हम करवाते हैं कुछ कुछ थ्योरी वाइज। इसको आप नोट कर लिए होंगे। कुछ कुछ थ्योरी है उसको हम लिख देते हैं। नोट पॉइंट करके या तो स्टार देख के आप लोग लिख सकते हैं इस जो टॉपिक है इसके अनुसार। ये बोल रहा है कि डू नॉट, साथ में लिख लीजिएगा, कैंसिल ए टर्म फ्रॉम बोथ द साइड एज वाई डूइंग सो रूट्स माइट बी लॉस्ट, रूट्स मिट बी लॉस्ट, इसका मतलब रूट्स को लॉस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 1 ये और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसे रहता, ठीक है। तो इसको हम जो x माइनस 1 है, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 1 इंटू ए, इसको हम तोड़ते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस प्लस 1 इंटू बी। तो पहले काट देते थे और लिखते थे क्या कि a इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू बी, पहले काटते थे, बट अब हम नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि काटने से हमारा कुछ न कुछ एक जो रूट्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमको नहीं काटना है। 10th हिसाब में काट दे रहे थे अलग बात है, बट अब नहीं काटना है। फॉर एग्जांपल अगर इसको इस तरफ लाते हैं तो एक 1 भी रूट बनता और एक -1 भी रूट बनता, बट जगह काट दिए हैं तो इसमें 1 गायब हो गया है। क्योंकि रूट्स किसके बोलते हैं? x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, तो 1 क्या हो गया? इस इक्वेशन का रूट हो गया। इसका मतलब यही ना हुआ कि 1 को तो हम ख़त्म कर दिए, x प्लस 1 इसको करते हैं इक्वल टू 0 रूट निकालने के लिए, तो x इक्वल टू -1, तो -1 इस इक्वेशन का रूट बन रहा है, बट 1 है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं बन रहा। तो 1 को तो हम ख़त्म कर दिए ना, इसलिए बोल रहा है कि हम कैंसिल नहीं करेंगे दोनों साइड अगर इक्वल रहा तो। कब करेंगे? इसका बनाने का मेथड है कि इसको इस तरफ लाओ एक साइड RHS में, तो उसको लाओ LHS में और उसको सॉल्व करो, ठीक है। इसका प्रॉपर मेथड क्या है? इसका जो प्रॉपर मेथड है उसका हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका जो प्रॉपर मेथड है, ये तुम्हारा रॉन्ग मेथड था, ये तुम्हारा है जो ये तुम्हारा रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अब जो है वो राइट मेथड क्या है? ये तुम्हारा राइट मेथड है। ये तुम्हारा है कि x माइनस 1 इंटू ए, इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू 0 करेंगे। अब x माइनस 1 यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे
इसको बोलेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, इंटू बी इक्वल टू 0 है तो 0। अब x माइनस 1 दोनों में है तो x माइनस 1 निकाल दिए, बचा क्या a माइनस एक्स प्लस 1 इंटू बी, ये तुम्हारा बच गया। इसका मतलब x माइनस 1 भी इसका एक रूट आ गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से सवाल करेंगे। तो ये आपका हुआ प्रॉपर मेथड। तो इसको आप नोट करो, नोट कर लिया होगा, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार में ही दूसरा पॉइंट है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, देन के ए ग्रेटर देन के बी इफ के पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब हुआ कि ए ग्रेटर देन बी है तो इसमें हम दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब दोनों ओर संख्या क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बट उसमें साइन उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल से के ए लेस देन के बी, कब तुम्हारा इफ के निगेटिव हो जाएगा, जब तुम्हारा के निगेटिव हो। फॉर एग्जांपल के ए ग्रेटर देन के बी, तुम्हारा थ्योरी है कि के मतलब ए ग्रेटर देन बी था तो दोनों ओर पॉजिटिव करने पर साइन चेंज कब नहीं होगा, जब हम जो संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव रहता है तब वो साइन चेंज नहीं होगा। अगर वो संख्या से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो इससे जो संख्या से हम मल्टीप्लाई किए हैं वो संख्या निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, अगर हमको कोई दिक्कत, 5 तो 3 से बड़ा है ये है, ठीक है। अगर हम दोनों ओर 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 2 गुना 5 और 2 गुना 3 कितना आ गया, 5 गुना 10, 3 गुना 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसका मतलब हम पॉजिटिव से किए हैं गुना तो संख्या सही रह गया। इसमें देखो 5 बड़ा था 3 से, अगर दोनों ओर अगर हम -2 से करते हैं मल्टीप्लाई, -2 से करते हैं मल्टीप्लाई दोनों ओर तो -2 गुना 5 और -2 गुना 3 तो -10 और -6, बड़ा कौन है -6 या -10, तो -6 तो बड़ा हो गया। इसका मतलब अगर हम निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन अपोजिट हो जाता है, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा और लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट है तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस के ग्रेटर देन बी प्लस के, हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों तरफ जोड़ने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम 5 और 3 ले रहे हैं, 5 ग्रेटर देन 3, अगर हम दोनों तरफ 10 से करते हैं जोड़ तो 3 + 10 तो तुम्हारा ये 5 10 15 हो गया और 3 और 10 13 हो गया, तो 13 15 से बड़ा ही है, ये हो गया। इसके बाद देखो फॉर एग्जांपल 5 3 से बड़ा है, अगर हम दोनों तरफ -10 से जोड़ते हैं तो 5 - 10, यहाँ पर 3 - 10, दोनों तरफ -10 जोड़ दिए। इसका मतलब ये कितना आ गया, 5 में से 10 यानी कि -5 और ये -7, बड़ा कौन होगा, -5 बड़ा ही हुआ। इसका मतलब हम के से जोड़ेंगे दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो रहेगा वही रह जाएगा। तो इसको आप नोट करो। हम आगे बढ़ते हैं कि इफ, इसके वहाँ तीसरा हो गया। चौथा कि इफ ए बटा बी ग्रेटर देन सी, इफ ए बटा बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब ए बटा बी, तो हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि जो पहले करते थे ना कि ए ग्रेटर देन बी सी, इसको उन्हें भेजते थे, बट अब नहीं भेजेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी है। अगर बी के साइन के बारे में पता रहेगा तब हम भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको बोल देंगे कि इफ वी आर नॉट श्योर अबाउट साइन ऑफ बी, अगर बी के साइन के बारे में पता रहेगा तब हम भेजते। इसका प्रॉपर मेथड क्या होगा, इस सी को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ए बटा बी माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
इसी को इस तरफ लेकर आ गए। अब a माइनस बी सी बटा बी, ये तुम्हारा हुआ प्रॉपर मेथड सॉल्व करने के लिए। अगर पता रहता कि b पॉजिटिव है तो हम भेज देते, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको इसमें पता थोड़ा ना कि b कौन सा क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसीलिए हम b को नहीं भेजेंगे। अब 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट क्या बोलता है कि इफ़ ए बी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो अब ए और सी दोनों तरफ पहले इक्वल था तो हम पहले काटते थे, तो इसका मतलब हम नहीं काटेंगे। अगर ए से काटते हैं तो क्या बचता है बी और सी, ये अब हम नहीं काट सकते हैं। कब काटते हैं? जब बी का या तो ए का साइन पता रहता। तो इसका भी मेथड यही है कि ए बी है, इसको इस तरफ लेकर आओ और ग्रेटर देन माइनस करो, उसके बाद काटो। इसका मतलब अगर हमको साइन पता रहता कि इफ़ बोल सकते हैं कि इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट साइन ऑफ ए, नहीं किसी के साइन के बारे में पता नहीं है, इसलिए अब नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। आज के लिए इतना ही रहेगा। हैप्पी दिवाली।